नमस्कार फरीदाबाद। गायकी की दुनिया में अगर आपने बहुत सारे कलाकारों को सुना होगा और देखा भी होगा, कई मंचों पे परफ़ॉर्म करते हुए, कहीं टीवी परफ़ॉर्म करते हुए। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से आपका तारुफ़ करा रहा हूँ, जिसकी मधुर आवाज़ है, जो कि टीवी के माध्यम से उन्होंने घर-घर तक अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा है और वो सीज़न 10 में फाइनलिस्ट रहे हैं इंडियन आइडल में और उनका नाम है नितिन कुमार जी। आज फरीदाबाद में मेरे साथ हैं। नितिन जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हिंदुस्तान विज़न में। थैंक यू सो मच। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण सबसे पहले। एंड थैंक यू, आप इतने प्यार से आपने टाइम निकाला और हम आपने मेरे को मौका दिया आपकी ऑडियंस के साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। जी, गायकी का दौर वैसे तो हर आदमी चाहता है कि उसको फ़िल्मों में मौका जी मिले। जी आपने राधे राधे जी के साथ जुड़ गए, जी। कृष्णा जी के साथ जुड़ हाँ गए। हाँ। कैसे ये सब लगाव कृष्णा जी के साथ जुड़ा? ये देखिए, बचपन से ही मैं बेसिकली मेरा जन्म तो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। माता जी, चिंतपूर्णी एक जगह है, बहुत बड़ी देवी है हमारे, शक्तिपीठ है, वहीं मेरा जन्म हुआ। और वहाँ से फिर धीरे धीरे मैं भजन गाता था मंदिरों में। वहाँ से धीरे धीरे गाते गाते लोगों ने मेरे फैमिली में बोलना शुरू किया कि आवाज़ अच्छी है तो उसको सिखा दो, तो शायद कुछ कर जाए। जी, तो हमारी फैमिली में तो देखो म्यूजिक था ही नहीं, और मेरे पिताजी को थोड़ा वैसे ही शौक था कि म्यूजिक रखते थे, वो चाहते थे कि एक बेटा उनका सिंगर बन जाए। तो पता नहीं अब माता रानी ठाकुर जी ने कैसे सुन ली उनकी। तो पहला जो मैंने शो किया था टीवी का, वो था सारेगामापा लिटिल चैम्प्स 2011 में, जिसमें मैं सेकंड आया था। और उसके बाद फिर हमने काफ़ी शोज किए, सारा किया, और उसके बाद फिर सीजन 10 आया इंडियन आइडल का। उसमें भी आप सबके आशीर्वाद से सबसे ज़्यादा पहचान वहीं से मिली। और बाकी तो कहने की जरूरत ही नहीं, आप इतना प्यार करते हो, आपका प्यार और आशीर्वाद मिल ही रहा है। और बस यही चाहता हूँ कि हमेशा प्यार बना रहे और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। जी, हर आदमी को कहीं न कहीं किसी भी काम के लिए कुछ न कुछ सीखना पड़ता है, किसी जी को गुरु बनाना जी। पड़ता है। तो नितिन जी का गुरु कौन है जिसने उन्होंने गायन की विद्या सीखी है? तो मैंने अपना प्रॉपर प्रोफेशनल जो गायकी की संगीत, शास्त्रीय संगीत जो सीखा मैंने, वो भाखड़ा नंगल एक जगह है पंजाब में, हमारे डॉक्टर परमहंस आहूजा जी मेरे गुरुदेव, उनसे ही मैंने 5-7 साल जो है म्यूजिक की तालीम ली। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मौके मिलते रहे, उनको मैं चांसेस में परिवर्तन करता गया। और बहुत ही लक भी अच्छा रहा और कृपा भी मान सकते हो कि हर जगह मेरे को प्रोत्साहन मिला, सपोर्ट मिली, और मैं आगे बढ़ता रहा। और आज आप सबके आशीर्वाद से थोड़ा बहुत नाम है और लोग जानते हैं, कर रहे हैं धीरे धीरे, अच्छा बढ़िया। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, नितिन कुमार जी आज फरीदाबाद में हैं और अमित अरोड़ा जी हैं, जिन्हें लोग लालू के नाम से भी जानते हैं और मेला मैया का एक कार्यक्रम रखते हैं ये हर नवरात्रों के अंदर और इस बार भी उन्होंने शिव शक्ति मंदिर 1A ब्लॉक में इस माता रानी के जागरण का कार्यक्रम रखा है, जहाँ पर लगातार 9 दिन से माता रानी के जागरण वो करते आ रहे हैं। उसी में आज अमित जी नितिन जी परफ़ॉर्म करने पहुँचे। नितिन जी बड़ा टफ़ रहता है भक्ति संगीत की ओर जाना जी और जब यंग अवस्था रहती है तो कभी भी कोई भी व्यक्ति ईश्वर की लौ में नहीं जाना जी। चाहता। लेकिन नितिन जी कृष्णा के इतने दीवाने हैं कि लड्डू गोपाल जी को अपनी गोद में लेकर चलते हैं। क्या कहेंगे? बस ये मैं वही कह रहा हूँ कि जब छोटा था, आई थिंक 14-15 साल की उम्र में पहली बार वृंदावन गया था मैं, मेरे को याद है। और पहली बार मैंने बिहारी जी के दर्शन किए थे, तो मैं उनके दर्शन करते ही बावला सा हो गया था। तो उस दिन से लेके आज तक बस मुंह पे राधे राधे और यही रहता है। तो बस उनकी कृपा है, वही आज यहाँ मेरे को बिठाए हैं इस लेवल पे, उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। नहीं तो अ, दुनिया तो इतनी है, इतनी बड़ी है, लेकिन उसमें से ठाकुर जी ने मेरे ऊपर कृपा की है, तो शायद मेरे से ज़्यादा लकी इंसान इस धरती पे नहीं हो सकता। आई डोंट थिंक सो। आदमी का एक ख्वाब रहता है कि जी किसी न किसी को कोई कॉपी करता है जी और कहता है कि यार इसके जैसे मैं गा लूँ या इसके जैसी मेरी पहचान हो जाए, जी तो वो ईश्वर का भी धन्यवाद करता है और सुनने वालों को भी। जी। तो नितिन जी का कौन गॉडफ़ादर है ये कह सकते हैं या फिर वो किसको कॉपी करना चाहते हैं या फिर किसके जैसे बनना चाहते हैं? मैं कॉपी तो देखो, मैं कॉपी का तो ऐसे है कि जो ऑलरेडी इतने फेमस है, तो उनको हम गा के आई थिंक उनके जैसे तो बन नहीं पाएंगे, क्योंकि जो लेजेंड है वो तो लेजेंड ही रहेंगे। और बात रही कि कॉपी की, तो मैं कोशिश यही की कि मैं नितिन ही बनूं। मैं कॉपी कर ही नहीं सकता किसी, क्योंकि मेरे को कॉपी करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग लेजेंड्स हैं उनको गा के तो हम उनसे सीखते हैं। जो खुद की पहचान मैं मेरी जो बनी है, वो टचवुड ऐसी है कि लोगों ने आज तक किसी के साथ मेरे को नहीं किया कि आपकी आवाज़ इससे मिलती है। और कोशिश यही करता हूँ कि जितना भी गाऊँ, जितना भी मैं सीखा हूँ या गा रहा हूँ या गाता रहूँगा आगे भी, वो मैं अपना ही गाऊंगा। और
इंस्पिरेशन आप कह सकते हैं कि मेरा इंस्पिरेशन गायकी से शुरू है अपना सुखविंदर सिंह जी से। मैं उनको बहुत लाइक करता हूँ। और भक्ति संगीत में जोड़ने वाले मुझे मेरे गुरुजी हैं गौरव कृष्ण गोस्वामी जी। राधे राधे बरसाने वाली राधे। उनको ही मैं देख देख के फॉलो किया हूँ, क्योंकि वो मेरे आइडल रहे हैं जीवन में। उन्होंने मेरे को ठाकुर जी की तरफ कन्वर्ट किया है, तो उनको ही सुन सुन के मैं उनकी तरह उनके विचारों को रखता हूँ। और जो सच्ची निष्ठा म्यूजिक के प्रति या अपने प्रभु के प्रति, वही मैं उनमें देखता हूँ और वही अपने जीवन में उतारता हूँ, उसकी कोशिश करता हूँ उनकी तरह बनने ये की। संगीत के गीत गाता है, भजन गाते हैं ज़्यादा, या फिर कभी फ़िल्म में मौका मिले तो क्या करेंगे? नहीं, फिल्म हम मैं आपको एक और कमाल की बात कहूँ कि ये आपने बात छेड़ी है। अगर साल में आप मान लीजिए, मैं साल में सिर्फ दो एक भक्ति शो करता हूँ, वो यही है साल का सिर्फ एक। बाकी पूरा साल हम बॉलीवुड का ही काम करते हैं, बॉलीवुड शोज करते हैं। लेकिन हमारे जैसे लालू भैया, आपको पता है, अमित भैया, ये इनका प्यार प्रेम हमारे साथ पिछले 15 से 20 सालों से। तो मेरी शुरुआत जो हुई थी भजन गाने की, यहीं से हुई थी। तो हम साल में यही गाते हैं सबसे ज्यादा भजन। तो मान लीजिए यही गाते हैं हम भजन, भक्ति वाले भजन। नहीं, किसी फ़िल्म में गाने का मौका या सीरियल में गाने का मौका मिला हो नितिन जी हाँ, को? ऐसे तो कई फिल्म, अभी पीछे एक रैम्बो राजकुमार फिल्म आई थी, एक हिमेश रेशमिया जिनका, उसमें एक गाना था कि ये बेकरारी करके एक मेरा, सलमान अली और हम एक दो लोगों ने और गाया था। तो वो अभी गाना पीछे काफी हिट भी हुआ है वो। और ऐसे कई गाने हैं अपना, सुई धागा एक पिक्चर आई थी, उसमें सब बढ़िया है गाना है, वो भी हमने गाया है। तो वैसे कई अनेकों गाने हैं जो गाए, लेकिन हम ज्यादातर अपना ही कोशिश करते हैं कि अ, अपने ही जोन में रह के हम कुछ अच्छा अपना ओरिजिनल कोई करें। गाना मन को छूता होगा या हाँ फिर लगता होगा यार ये फ़िल्म का गाना तो मैंने गाया, काफ़ी अच्छा गाया है, हाँ, तो वो हमारे दर्शकों को एक बार अपनी आवाज़ में वो थोड़ा-सा गुनगुना बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल, मैं वो गाना गाता हूँ जो मेरा पर्सनल फेवरेट टाइम है, जो मैं, जिससे शुरुआत भी हुई है, और मैं कहीं पे भी जाता हूँ वो मैं गाता जरूर हूँ। तो दो लाइनें आपके लिए वो गा देता हूँ। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तेनू रब मन्निया, दस होर केड़ा रब दा दवारा, हो होर केड़ा रब दा दवारा, असां ते तेनू रब मन्निया, तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तेनू रब मन्निया। नितिन जी, इंडियन आइडल में आपने पार्टिसिपेट भी किया है और जी फाइनलिस्ट भी रहे हाँ आप। जी तो एक जो टीवी पे गाना और एक जी। लाइव परफॉर्म करना, कितना बड़ा अंतर मानते हैं इसमें? देखिए, वो टीवी पे गाना, हमारे पास सिर्फ 3 मिनट होते हैं। उस 3 मिनट में हमें अपना इंसाफ करना है। अगर हम गलत गाएंगे तो हम डेफिनेटली रिजेक्ट होंगे। लेकिन वो 3 मिनट और ये लाइव गाना, इसमें फर्क क्यों है? क्योंकि लाइव में आप रोक सकते हैं, ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनका गवा सकते हैं। हम लाइव गाते हैं तो हमें थोड़ा ब्रेक भी मिल जाता है, क्योंकि पीछे से हमारे को सिंगर्स हमें पीछे से सपोर्ट करते हैं। जो टीवी वाला गाना होता है या कोई भी आप रिकॉर्डिंग करते हैं, तो उसमें आपके पास एक सर्टेन टाइम होता है। जब आप लाइव, जैसे हमारा इंडियन आइडल शूट होता है, तो एक वो 3 मिनट का सर्टेन टाइम होता है। तो आपको उसी के अंदर ही जो आपकी कलाकारी है, जो आपका जो आपने मेहनत करी है, जो भी आप गाना गा रहे हैं, वो 3 मिनट के अंदर आपको उसको पूरा करना है। आप उसमें फेल हो पास हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि वो आपका कैसा गाया जाएगा वही आपको टीवी पे दिखाया जाएगा, और वही आपका आगे की जर्नी डिसाइड करता है। एल्बम वगैरह आपकी आने वाली हो? बहुत गाने, बहुत सारे भजन हैं। और अभी हिमेश जी के लिए 3-4 गाने गाए हैं। एक तो इसी साल रिलीज हुआ था, और 3-4 गाने और उनके लिए गाए हैं। और ऐसे तो कई फिल्मों में स्क्रैचेस गाए हैं, कई हैं। लेकिन वही है कि जब वो उनका समय आएगा, वो अपने आप आपके सामने आते रहेंगे। लेकिन उसके बीच में दौरान सफर, कार्यक्रम, शोज, ट्रैवल, सब चलता रहता है आप सबके आशीर्वाद से। तो रहता ही है। तो आपकी एज के हैं, वो हाँ इस जी फ़िल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, गायकी क्षेत्र में आना चाहते हैं, जी उनके लिए क्या संदेश देंगे? जी। मैं बस इतना एक ही, मेरे जो मैंने सीखा है मैं वही आगे बताऊंगा, क्योंकि मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ मैं किसी को गाइड करूँ या वो। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात, मेरे को जितना मेरे को आइडिया, कि सिर्फ जीवन में आप अगर अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, जो भी कुछ आप अच्छा विचार सुनते हैं, अच्छी वाणी सुनते हैं, अच्छे लोगों से उठते बैठते हैं, अच्छा म्यूजिक सुनते हैं, वही आपके विचार ही आपकी गायकी में दिखते हैं। तो हमारा यही कहना मतलब कि जो भी है आप करें, दिल से करें, लगन लगा के करें। और कोई भी चीज को, जब भी आप कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उसको आप जीतने से ज्यादा उसको कैसे अच्छा हम कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हम सोचें। क्योंकि हम सीधा विक्ट्री पे जाते हैं, पर वो विक्ट्री चढ़ने से पहले हमें कितनी बार
एक सीढ़ी होती है, बंदा गिरता है फिर वापस जाता है, तो वो चलता रहता है प्रोसेस, लेकिन लक्ष्य सीधा होना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा वो प्रभु के ऊपर है। ये कैसे? थैंक यू। ये थे हमारे साथ नितिन कुमार जी, जो कि माता रानी के भगत भगत भी हैं और साथ-साथ भजनों को भी आप तक पहुँचाते हैं। अपनी आवाज़ के माध्यम से कई फ़िल्मों में उन्होंने अपनी मधुर आवाज़ के ज़रिए गीत गाए हैं और अभी उन्होंने हमारे साथ अपने कुछ विचार साझा किए। तो सबसे बड़ी जो उनकी बात एक निकल कर सामने आई, उन्होंने यही बताया कि आपका लक्ष्य रहना चाहिए, फल ऊपर वाला देगा। आप लक्ष्य पर निर्धारित रखें, उसी ट्रैक पर चलें, तो ऊपर वाला सब कुछ अच्छा करेगा। जितने सुंदर उनकी आवाज़ है, उतना सुंदर उनका व्यक्तित्व हमारे साथ रहा। तो हम भी यही उम्मीद करेंगे कि नितिन जी बहुत ऊँचाइयाँ छुएँ और ईश्वर के साथ-साथ वो फ़िल्मों में भी अपना नाम ऊँचा करें, परिवार का नाम ऊँचा करें और फिर एक दोबारा कभी मौका मिलेगा तो हम उनके साथ फिर जुड़ेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें हिंदुस्तान विज़न। मेरे सहयोगी भावना पाठक के साथ मैं सुरेश गौतम।